हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 25B। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं टोटल आउटकम्स हमें किसी भी इवेंट के होने की टोटल चांसेस क्या है वो होती है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल हमें क्या चाहिए वो होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी लाई करती है दो नंबर्स के बीच में, 0 to 1 के बीच में। जैसे अगर पूछा जाए कोई बच्चे एग्जाम देके आए, आप पूछते हैं पेरेंट्स आपसे पास हो गए या नहीं, फेल हो गए तो 0, पास हो गए तो ये 1। ठीक है, होना यस मीन्स 1, नो मीन्स 0। कोई इवेंट होने की चांसेस नहीं है तो 0 है, अगर हो रही है तो 1, ये श्योर होती है। ठीक है, श्योर इवेंट इज 1। बस इतना याद रखना है, प्रोबेबिलिटी लाई करती है बिटवीन 0 to 1, ना 0 से कम होनी चाहिए ना 1 से ज्यादा होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज सपोज एस इज द इवेंट दैट इट विल स्नो टुमारो। ठीक है, पीएस बोला है, एस इवेंट क्या है कि कल बर्फ गिरेगी, स्नो होगी। ठीक है, इसकी चांसेस है 0.03 की होगी। तो हमने पूछा है स्टेट इन वर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एस डैश। एस डैश क्या होगा पहले ये पूछा है, ये है इट विल स्नो टुमारो। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, इट विल नॉट स्नो टुमारो। ठीक है, ये तो इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां बोल रहे हैं कि कल बर्फ गिरेगी, यहां बोल दिया कल बर्फ नहीं गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है फाइंड पी एस डैश। अब होने की चांसेस 0.03 है, तो ना होने की चांसेस क्या होंगी, मैंने क्या बताया था 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से माइनस करते हैं, 1 मीन्स पक्का होगी, 0 पक्का नहीं होगी, बट होने की चांसेस पूरी 1 नहीं है, 0.3 है। तो माइनस करके देख लेते हैं कितनी चांसेस है कि नहीं होगी, 0.07। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, तुम्हारा 50 मार्क्स का कोई एग्जाम हुआ है, उसमें से 20 मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे चांसेस है 20 मार्क्स आने के लिए, तो कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसके लिए क्या करोगे, 30 तो होगा, 50 - 20 वही करें कि ना होने की चांसेस क्या है। अगर होने की चांसेस 0.03 है तो ना होने की चांसेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 5 स्टूडेंट A B C D E are competing in a long distance race. Each student's probability of winning the race is given below. 5 स्टूडेंट compete कर रहे हैं, हर बच्चे का प्रोबेबिलिटी बताई है कंपीट करने में, जीतने की क्या क्या चांसेस है। ए जीते इसका चांसेस है 20%, बी जीते इसकी चांसेस है 22%, सी की चांसेस है 7%, डी की चांसेस है 15% एंड ई की चांसेस है 36%। जैसे 5 कंट्रीज लास्ट की रह गई वर्ल्ड कप में, उनमें से कौन जीत सकता है वर्ल्ड कप, किसकी कितनी चांसेस है वो बताया हुआ सपोज। ठीक है, अब हमने पूछा है हु इज मोस्ट लाइकली टू विन द रेस। रेस कौन जीतेगा, सबसे ज्यादा चांसेस किसकी हैं, इसकी 20% चांस है, इसकी 22%, इसकी 7%, इसकी 15, इसकी 36। इसकी चांसेस सबसे ज्यादा है 36 वाले की, तो हम लिख लेते हैं सबसे ज्यादा चांसेस है ई की। हमसे पूछा है कौन से स्टूडेंट की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, हु इज लीस्ट लाइकली टू विन द रेस, सबसे कम चांसेस इसके हैं सी के, 7% चांस है। हु नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज गिवन। सम निकालना है प्रोबेबिलिटीज का, ऐड करके देख लेते हैं 36 + 15 + 7 + 22 + 20। सबको ऐड करेंगे ऐसे 7 + 15 + 36, साथ में परसेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100%। 100% मीन्स 100/100 कैंसिल करके 1। ठीक है, तो टोटल कितना आता है, हमेशा मैंने बताया था 1 होता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होता है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। ठीक है, आगे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और डी विल विन द रेस। या तो ए जीते या फिर डी जीते, इसकी क्या चांसेस है। थर्ड पार्ट फोर्थ यहाँ कर रहे हैं, ए के जीतने के चांसेस है 20/100, 20%, या परसेंट में डालते राइट लिखती हूँ। ए की चांसेस है 20% प्लस डी की चांसेस है 15%। टोटल कितना हो रहा है 20 + 15 35%। इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 35/100 विच इज 7/20। ठीक है, और में हमेशा ऐड होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव लेट एस बी द इवेंट दैट बी विल विन द रेस।
इसे मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट थोड़ा अलग है, अब बात हो रही है सिर्फ बी के जीतने की इवेंट क्या है, एस क्या है, बी विल विन द रेस। ये है एस की जीतने की इवेंट। एस क्या है, बी के जीतने की इवेंट। तो हमसे पूछा गया है फाइंड पी एस। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस इवेंट की, एस क्या है इवेंट की बी जीते। हमसे पूछा हुआ है कि क्या चांसेस हैं कि बी जीतेगा। इसका तो डायरेक्ट लिखा हुआ है 22%, तो 22/100 कर देते हैं। ये 22% भी लिख सकते हो, 11/50। नेक्स्ट पूछा है स्टेट इन वर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोला है, देखो बिल्कुल सेम आ गया फिर से। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी विल नॉट विन द रेस। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा होता था, बताया था, ठीक है। एस है कि जीत जाए, एस डैश क्या होगा, बी विल नॉट विन द रेस। और पूछा है नेक्स्ट हमसे फाइंड पी एस डैश। पी एस डैश निकालना, तो ये क्या होता है, 1 में से माइनस करना होता है। 1 में से 11/50 माइनस कर देते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, 50 आ जाएगा। 50 माइनस 11 इज 39, 39/50। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। Moving on to question number 3. Question number 3 is a ticket is randomly selected from a basket containing 3 green, 4 yellow, 5 blue tickets. कितने टिकट्स हैं, कुछ ग्रीन हैं, ठीक है, कितने हैं ग्रीन, 3 ग्रीन टिकट्स हैं, येलो टिकट्स हैं 4 एंड ब्लू टिकट्स हैं 5। तो टोटल टिकट्स कितने हो गए, पहले तो यही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल तो हमें हमेशा चाहिए होता है ना, टोटल आउटकम्स ही लिख लेते हैं, ठीक है, टिकट्स को। टोटल हो गए 5 + 4 9 + 3 12। तो हमसे पूछा गया है एक बास्केट में 3 ग्रीन, 4 येलो और 5 ब्लू टिकट्स हैं, उनमें से एक टिकट निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो टिकट हमने निकाला है वो ग्रीन कलर का है। ग्रीन मतलब फेवरेबल ग्रीन है, तो फेवरेबल हो गया ये नंबर, ठीक है। तो 3/12। इन टोटल 12 में से इन 3 में से कोई एक अगर हम निकालेंगे तो हमारी चांस बनेगी, तो हम जीतेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो 3/4 दैट इज 12, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन, या तो ग्रीन आए या फिर क्या आ जाए और येलो, ग्रीन और येलो, और का बताया था मैंने ऐड हो जाता है, या तो ये निकाले ये फेवरेबल है हमारा, या फिर ये निकाले ये भी फेवरेबल है। टोटल फेवरेबल कितना हो गया, 3 + 4 7, 7/12। ये हमारा आंसर है। एंड लास्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज टिकट। अगर 12 टिकट्स में से एक टिकट निकाल रहे हैं तो ऑरेंज है, इसकी क्या चांसेस हैं। इनमें से कोई सा भी एक निकालेंगे तो ऑरेंज तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑरेंज है ही, ठीक है। तो 0/12 विच इज इक्वल्स टू 0। डन। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10। 10 कार्ड्स हैं, 1 to 10 तक उनमें नेमिंग करी हुई है, नंबरिंग, उन्हें एक बैग में रखा गया है। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना हो गया, 10 कार्ड्स हैं। टोटल आउटकम्स हो गया 10, ठीक है। ऐसे कार्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कार्ड्स हैं, इन्हें एक बैग में डाला गया है और उनमें से फिर एक कार्ड निकाला गया है। तो क्या चांसेस है जो कार्ड हमने निकाला है वो 7 नंबर का कार्ड है। टोटल आउटकम्स 10, फेवरेबल कितने फेवरेबल है, इनमें से कितने 7 है, बस एक ही 7 है। तो ये एक कार्ड हमारा फेवरेबल कार्ड है, वो कार्ड है जो हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 9 और 10। एक कार्ड निकाले, या तो ये आ जाए 9 या फिर 10 आ जाए, यानी इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए, इन दोनों में से। तो फेवरेबल ये दोनों है, 2/10 विच इज 1/5। नेक्स्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 4। इस बार अलग है, देखो ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन 4। दैट मीन्स कौन कौन से नंबर आ सकते हैं हमारे पास इस बार, 5 6 7 8 9 10। जब भी हम करते हैं ना नॉर्मली हम हर बार लिखते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है हमारे पास, ऐसे लिखना पड़ेगा 5 6 7 8 9 10। अब फॉर्मूले में फेवरेबल आउटकम का नंबर होता है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कोई एक भी आ जाए इन टोटल 10 में से, तो ये हो गया 3/5। एंड लास्ट वी हैव अ नंबर लेस देन 6। अ नंबर लेस देन 6, ठीक है, नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा है, इसकी क्या चांसेस है, फेवरेबल इस बार कौन से हो जाएंगे, ये हटा देना फेवरेबल। 6 से छोटे फेवरेबल है हमारे पास 1 2 3
4 5, इन 5 में से कोई सा भी एक आ जाए। टोटल कितने हो गए 5, तो फेवरेबल हमारे पास हो गए 5, 5/10, 1/2, ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए कार्टन कंटेन्स 8 ब्राउन एंड 4 व्हाइट एग्स। ठीक है, एग्स हैं, कार्टन मीन्स बॉक्स, कुछ ब्राउन एग्स हैं जो कि 8 हैं और व्हाइट एग्स हैं। ठीक है, कितने हैं व्हाइट एग्स 4, तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए हमारे पास, टोटल एग्स जितने हैं, कितने हो गए टोटल एग्स 12। ठीक है, ए कार्टन कंटेन्स 8 ब्राउन एग्स 4 व्हाइट एग्स। अब इनमें से एक एग निकाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो एग हमने निकाला है कार्टन से बिना देखे, वो हमने क्या निकाला है, एक ब्राउन एग निकाला है। ठीक है, मतलब इन 12 में से फेवरेबल कौन से हैं हमारे पास, ये इन 8 में से कोई सा भी एक आता है, 8/12, 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाइट एग। व्हाइट एग आने की क्या चांसेस है, अगर एक एग निकालें इनमें से, इन 12 में से एक एग निकाल रहे हैं तो व्हाइट आने की क्या चांसेस है, फेवरेबल है कि इन 4 में से कोई एक आए, 4/12, दैट इज 1/3। Okay, moving on to next question. Question number 6 is a box contain 3 yellow, 4 greens and 8 blue tickets. Again, tickets वाला क्वेश्चन आ गया है, करते हैं। बॉक्स में क्या क्या है, येलो ग्रीन एंड ब्लू टिकट्स हैं, येलो ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, कितने कितने हैं, येलो है 3, ग्रीन है 4 एंड 8 है ब्लू टिकट्स। तो टोटल कितने हो गए, टोटल तो बहुत जरूरी है। ठीक है, 8 + 4 12 + 3 15 टिकट्स हो गए टोटल। हमें बोला है अ टिकट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक टिकट अगर निकाला गया इन 15 में से, तो क्या चांसेस हैं कि हमने येलो टिकट निकाला हो। 15 में से येलो आने की चांसेस फेवरेबल है कि इन तीनों में से कोई एक आ जाए, तो 3/15, 1/5। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन आ जाए, सोचना है क्या होगा। Then we have blue, next we have red। ठीक है, पहले इतना ही करते हैं। ग्रीन आने की क्या चांसेस है, टोटल तो 15 है, 15 में से ग्रीन कितने हैं 4, यानी फेवरेबल है 4, 4/15। नेक्स्ट है ब्लू, आउट ऑफ 15 हमें चाहिए ब्लू, फेवरेबल है ब्लू, तो इन 8 में से कोई सा भी एक हो सकता है, 8/15। देन वी हैव रेड, 15 में से रेड कितने हैं 3 4 8, एक भी रेड नहीं है, रेड 0 है, तो 0/red, दैट इज 0। एंड लास्ट पार्ट है नॉट येलो। कोई एक कार्ड निकाले बट वो येलो ना हो, जैसे स्कूल की बैग है, बैग में से कोई एक बुक निकालनी है हमको मैथ्स की ना हो, ये सोचे तो क्या चांसेस है, तो टोटल काउंट करनी पड़ेगी, उससे मैथ्स हटा के देखनी पड़ेगी। ठीक है, नॉट येलो मीन्स येलो ना हो, ये ना हो, तो 4 + 8 इनमें से कोई सा भी हो सकता है, तो ये हो गया 12/15। इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 7. The following table shows number of males and females of a locality of different age groups. ठीक है, क्या बताया है इस टेबल में, बताया है एक लोकेलिटी में जो मेल एंड फीमेल लोग रह रहे हैं किस एज ग्रुप के हैं, जैसे 10 से 20 तक के कितने हैं मेल्स, 8 मेल हैं और 6 फीमेल्स हैं। 21 से 50 एज वाली फीमेल कितनी है, 10 फीमेल्स हैं, 12 मेल्स हैं। ठीक है, ऐसे एक टेबल दिया है। तो अब इन लोकेलिटी में से एक पर्सन को चूज किया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो पर्सन हमने चूज किया है वो मेल है, इन सब में से मेल होने की चांसेस। तो सबसे पहले तो देखो लोकेलिटी में टोटल लोग कितने, टोटल निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8 मेल, 12 मेल और 6 मेल, तो टोटल मेल्स कितने हो गए, 12 + 8 20 एंड 6 26। ठीक है, मैं टोटल निकाल रही हूँ। फीमेल कितनी हो गई, 10 + 4 + 6 20 फीमेल हो गई, तो टोटल पीपल कितने हो गए, लोकेलिटी में टोटल 46 हो गए। छोटी लोकेलिटी है जिसमें सर्वे किया गया है कि उसमें किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, तो लोकेलिटी में टोटल लोग हैं 46। तो पूछा गया है पहले पार्ट में कि एक इंसान हम से चूज कर रहे हैं, क्या चांसेस है कि वो मेल हो, दैट मींस इन 46 में से क्या हो, वो मेल हो, मेल होने की चांसेस है 26, फेवरेबल है कि मेल चूज करें। ठीक है, 26/46, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल करते हैं, 2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम्स और 2 23 टाइम्स। डन। नेक्स्ट हमें चूज करना है द पर्सन पिक्ड इज द फीमेल। ठीक है, जैसे क्लास में से एक बच्चे से बात करी, क्या चांसेस है कि वो मेल है या फीमेल है,
तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि टोटल कितने हैं और जिससे हम बात कर रहे हैं वो टोटल नंबर कितना है, ठीक है। तो इधर फेवरेबल है फीमेल, इन 20 में से किसी एक से बात करी हो, ये चांसेस कितनी है, तो 10/23 फेवरेबल ही ऊपर आता है, ठीक है। नेक्स्ट द पर्सन पिक्ड इज अ फीमेल। अब क्या हो, देखो फीमेल हो और क्या हो, एज हो उसकी 21 से 50 के बीच में, दो कंडीशन लग रही है, एक तो फीमेल हो यानी इस वाले ब्लॉक से हो, ठीक है, दूसरा क्या है 21 से 50 एज की हो इस वाले से हो। तो ये हो गया 21 से 50 और ये हो गया फीमेल, दोनों में आ रहा है कॉमन 10, तो 10/23। नेक्स्ट इज एक मेल हो और कैसा मेल हो, 50 प्लस हो, अबव 50 हो, तो टोटल 46 में से मेल्स कितने हैं पहले ये देखते हैं, ये मेल वाली लाइन है और 50 से ज्यादा ये 6/46 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें दिया है अप टू 50 ईयर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अप टू 50 ईयर्स बोला है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 ईयर तक का बोला गया है, ठीक है। तो देखते हैं टोटल कितने हो रहे हैं, ये आ जाएंगे अप टू मीन्स जैसे स्कूल होते हैं ना अप टू क्लास 12 तक है, ऐसे बोला है अप टू 50 हो, यानी पहले वाला ग्रुप का भी ले सकते हैं, इनमें से भी कोई हो तो 50 तक में काउंट होगा, इनमें से भी कोई भी हो सकता है 50 में काउंट होगा, बट 50 प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है, अप टू 50 होना चाहिए। तो आउट ऑफ 46 कितने हैं अप टू 50, 8 + 12 दैट इज 20/46, ये भी आ जाएगा 10/23, ठीक है। अप टू का ध्यान रखना है, अप टू में यानी क्लास इंक्लूड नहीं होगी, या इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने बोला है एक मेल चूज करो और मेल कौन सा हो, 50 से नीचे तक की एज का हो या अप टू 50 तक का हो, तो या तो इनमें से कोई एक आ जाए, इन 8 में से, या फिर इन 12 में से कोई एक हो जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स सबसे पहले हमें पता चल गई, जो जो मिलता जाता है लिखते रहते हैं, 400 बार टॉस किया गया, ठीक है, टोटल तो ये हो गया। अब जब भी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, ये तो हमें पता ही है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो बोल रहे हैं हेड आया है 270 टाइम्स, 400 में से 270 बार हेड आया है, तो टेल कितनी बार आया होगा, 400 - 270 कितना हो जाएगा, 130 टाइम, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी कि हेड कितनी बार आ सकता है और टेल कितनी बार आया होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं अब एक और बार टॉस करें तो क्या चांसेस है कि हेड आए, हेड आने की क्या चांसेस है, इन 400 में से 270 थी हेड आने की चांस, फेवरेबल 270 था, तो 27/40, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेल आने की क्या चांसेस है, टेल आने की फेवरेबल, ये फेवरेबल होती है, जो पूछ रहे हैं वो फेवरेबल है, ये फेवर है, ठीक है, फेवरेबल अपॉन 400, तो 13/40, ये हमारा आंसर है। अब करें लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज रोल्ड 8 टाइम्स, एक ही डाई को जिस लूडो खेल रहे हैं 8 टाइम्स रोल किया गया है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास हो जाएंगी 8, क्योंकि 8 बार रोल किया है तो 8 नंबर ही आएंगे, ठीक है, 8 से ज्यादा तो नहीं आ सकते। अब कोई कितनी बार आया ये बात में देखते हैं, टोटल आउटकम्स हो गई हमारे पास 8। फिर बोला है द नंबर 5 इज ऑब्टेन्ड 2 टाइम्स, नंबर 5 अगर 8 बार रोल किया ऐसे तो 5 आया है 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स 5 आया है। नाउ द सेम डाई इज रोल्ड अगेन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, एक और बार रोल किया जाए तो 5 आए, इसकी क्या चांसेस हैं गेटिंग 5, इन 8 में से 5 आने की चांसेस क्या है ये निकालेंगे कि एक और बार रोल करें, तो इन 8 में से 5 2 टाइम्स आया है तो 2/8 दैट इज 1/4, यहीं से हमें चांस पता चल जाती है। हमसे ये नहीं पूछा कि आएगा या नहीं आएगा, हमसे पूछा चांस क्या है, तो हम देखेंगे इन 8 में कितनी चांस थी उसकी, 1/4 चांस है फिर उसकी, ठीक है, इसी से चांस निकालते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 which is a die is rolled once, find the probability। अब इस बार क्या करा है, एक बार ही रोल किया है, तो टोटल आउटकम हमारे पास हो गई, टोटल आउटकम्स 6 हो गई। कौन कौन सी हैं, सैंपल स्पेसेस लिख रही हूं मैं, एक डाइस को रोल करेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पार्ट 1 कर रहे हैं, 3 आए, इसके क्या चांसेस हैं, टोटल तो 6 हो गई, 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ सकता है, 1/6। सेकेंड
5 आए, इसकी क्या चांसेस है? एक डाइस को ऐसे फेंका तुमने, 5 आए, इसकी क्या चांसेस है? 6 में से, इन 6 में से कोई एक ही तो है 5, ये 1/6। थर्ड इज 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए, 2 या फिर 4, यानी एक डाइस रोल किया, या तो 2 पे आपके रुपए या फिर 4 पे आपके रुपए, इन दोनों में से कोई सा एक आए, तो 1 and 1, 2 होगी फेवरेबल, ठीक है, तो 1/3। एंड लास्ट वी हैव मोर देन, प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं आगे, ठीक है, पी ऑफ इवेंट होती है मोर देन 4 से ज्यादा कोई नंबर है तो क्या आना चाहिए? या तो 6 आ जाए या फिर आ जाए 5, इन दोनों में से कोई एक आ जाए, यही तो है, तो ज्यादा, 2/6, that is 1/3।